गुड मॉर्निंग सभी को। होली होली हम लोगों ने मना लिया है और हम लोग का जोश कम नहीं होना चाहिए। मैंने एक वर्ड लिखा है, देखिए, हाउ इज द जोश, यानी हम लोग के अंदर ताकत कभी कम नहीं होना चाहिए। भले अगर मान लेते हैं कोई एग्जाम दिए, उसमें कुछ नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से या, यानी कि हम लोग जो है विनिंग जोन के पास पहुंच चुके हैं। और अगर दम लगाएंगे तो हो सकता है बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करें। इसलिए कोई भी, और एक बात और, रोने वाला व्यक्ति के पास नहीं बैठना है। जो व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है, जो अपने रोता रहता है, तो आपको भी डिमोलाइज करेगा। इसलिए डिमोलाइज व्यक्ति से दूर रहना है और अपना 100% एफर्ट देना। 100% एफर्ट देंगे, बिल्कुल होगा। इसलिए नेगेटिव व्यक्ति से दूर रहे, ये मेरा आपको कहना है। जो पॉजिटिव व्यक्ति है, भले वो नॉर्मल भी है, लेकिन उसमें अगर सकारात्मक विचार है तो आपको वो आगे करेगा। लेकिन नकारात्मक विचार व्यक्ति के पास जाइएगा तो आपको डाउन कर देगा। इसलिए ऊर्जावान व्यक्ति के साथ हमेशा रहिए। आइए जोश के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। जीन पियाजे का क्वेश्चन है, जो कि इस बार 31 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जब नीट का एग्जाम देने जाएंगे तब तक ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टेट का, दुनिया भारत का जितना भी टेट का सिलेबस हम इस बार अपने वीडियो, अपने चैनल पे सारा हम डालने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये आपका इस बार जो सी टेट हुआ था 31 जनवरी 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए, थ्योरी पढ़ने का क्या फायदा होता है। हम आपको थ्योरी पढ़ाया, नहीं समझ में आएगा, थ्योरी भी आप देख सकते हैं, तब आप क्वेश्चन लगाए। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, टॉपिक क्लियर हो जाता है। करा जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत। देखिए क्या कर रहा है जीन पियाजे ने, संज्ञात्मक, हम लिखे हैं संज्ञात्मक मतलब तो आप सभी जान गए होंगे कि बुद्धि से बोल रहा है, कॉग्निटिव, बौद्धिक, और संज्ञात्मक संरचनाओं मतलब स्ट्रक्चर किस रूप में वर्णित किया, मतलब पियाजे ने क्या कहा है। चलिए देखते हैं स्कीमा। चलिए ठीक है। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल टूल्स है, मतलब हम कोई चीज को सोचते हैं तो वो हमारे अंदर वो टूल बनाया गया साइकोलॉजिकल। नहीं, ये बात तो पियाजे कहे नहीं है। स्टिमुलस के बारे में तो आपका थर्ड डाइक बोले हैं, कोहलर बोले हैं, तो उसके बारे में जब पढ़ाई दी तो पढ़ाई नहीं, ये क्या बोलते हैं, थर्ड डाइक बोले हैं और कोहलर बोले, तो ये सब पढ़ाएंगे। विकास का सिद्धांत तो लेगवागेसी बोले, जेपेटी स्कीवा, हाँ ये होगा आपका स्कीमा के बारे में। आपका स्कीमा क्या होता है, कल हम पढ़ाए थे कि बच्चा कोई चीज को देखता है, उसके दिमाग में वो चित्र बैठ जाता है। तो इंग्लिश में स्कीमा, जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो तो, जिसको हिंदी में दिक्कत होगा तो इंग्लिश में देख सकते हैं, जिसको हिंदी में दिक्कत है तो इंग्लिश देख सकते हैं। मतलब दोनों चीज लिखे, स्कीमा, और ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन अगर आपका थ्योरी कम है, देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी एकदम कॉन्सेप्ट का है, ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये आपका पूछा हुआ है 31 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा था, जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, ये भी 31 जनवरी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञात्मक, हम पढ़ाए हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 2 से 7 साल होता है या 2 से 6 साल होता है, ये पढ़ा है पूर्व संज्ञात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में दिक्कत होगा इंग्लिश में देख सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज अवस्था में विकास की मुख्य क्या भूमिका होती है, हम पढ़ाए थे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे में सेंट्रेशन रहता है, एक ही पक्ष की तरफ देखता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो आपका कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। संरक्षण पदार्थों का क्रमबद्ध करने का क्षमता, यह बोल रहा है कि बच्चे में कंजर्वेशन आ जाता है। संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन आ जाता है, प्री ऑपरेशन स्टेज में नहीं आता है। बच्चा देखिएगा, जब बच्चा के सामने जब 2 बोतल रखिएगा सेम आकार का, नहीं एक बड़ा बोतल एक छोटा बोतल, लेकिन दोनों का क्वांटिटी सेम है, दोनों 200 ml का है, लेकिन जिसका साइज बड़ा होगा बच्चा उसी को सही मानेगा, उसी को बोलेगा सही है। मान लेते हैं अगर ये है और ये है, ये भी 200 ml का है और ये भी 200 ml का है, तो बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज यानी 2 से 6 साल में बच्चे में ये चीज नहीं आता है। बच्चा देखिएगा अरे साइज तो ये बड़ा है, तो उसको ये बोल देगा कि इसमें ज्यादा है, क्वांटिटी उसके दिमाग में विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ये हम नहीं। अमूर्त सोच, अपस्टेट थिंकिंग, ये तो आपका होता है फॉर्मल स्टेज में 11 से 15 साल। अमूर्त सोच का मतलब जिसको हम नहीं देखते हैं और मन में जो सोचते हैं, ये भी नहीं होगा। विचार सोच में केंद्रीकरण, देखिए साइकोलॉजी का थोड़ा भाषा होता है, सेंट्रेशन इन थॉट, हाँ बच्चा एक ही पक्ष की तरफ ध्यान देता है। मान लीजिए जब ये बताया आपको कि बच्चा एक ही पक्ष की तरफ ध्यान दे रहा है, ये उसका साइज देख के वो बोल रहा है कि इसमें ज्यादा, लेकिन दोनों का क्वांटिटी सेम है, लेकिन वो एक ही पक्ष की तरफ ध्यान दे रहा है। क्या, तो यहाँ साइज की तरफ ध्यान दिया। इससे बोला बच्चे को पूछा जाएगा कि किसमें ज्यादा है, तो बोलेगा कि इसमें। परिकल्पित हाइपर थिंकिंग, डिटेक्टिव रीजनिंग जो हम पढ़ाए थे कल, ये भी आपका फॉर्मल स्टेज में होता है।
तो आपका कौन होगा, आंसर हो जाएगा 3। तो देखिए कितना रसगुल्ला है। अगर आपको थ्योरी कंप्लीट है तो मजा आ जाएगा। ये भी आपका 31 जनवरी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नहीं विश्वास है, क्वेश्चन उलटी प्रीवियस ईयर आप देखिए, किसी से कोई दोस्त से आप क्वेश्चन लीजिएगा और आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में मेरा जो थ्योरी है काम का है। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 6 से 8 में पूछा था 31 जनवरी 2021 को। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में अमूर्त सक्रियात्मक डैश अवस्था में होता है। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, हम कल पढ़ाए थे। फॉर्मल ऑपरेशन में हाइपोथेटिक डिडक्टिविटी अपसेट कि बच्चा जो चीज को मन में सोचता है, मन में जो सोचता है उसको तो देखते हैं। पहले वाला प्रतीकात्मक मतलब सिंबल और संकेत के खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है। सिर्फ खेल वगैरह में भाग लेता है ऐसा तो नहीं बताया है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कह रहा है कि परिकल्पित निगात्मक तर्क हाइपोथेटिक मतलब बच्चा मन में सोचने लगता है, हो सकता है। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण इन ए थॉट, केंद्रीकरण सेंट्रेशन तो आपका कंक्रीट ऑपरेशन में ही आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ये तो उससे पहले ही आ जाता है 7 से 11 साल में। यहाँ 11 से 15 साल फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15 साल में होता है, उससे पहले ही सेंट्रेशन आ जाता है, तो ये होगा नहीं। संरक्षण, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और रिसर्च भी जो होता है ये भी आपका कंक्रीट ऑपरेशन में आता है, वो होता है 7 से 11 साल में। तो उसमें बेस्ट आंसर जो होगा वो आपका परिकल्पित निकात्मक तर्क। हम आपको पढ़ाए हैं, देखिएगा मेरा प्रीवियस वीडियो में, हाइपर थिंकिंग डिडक्टिव रीजनिंग मतलब बच्चा जो है मन में सोचता है, कोई हाइपर रीजनिंग लगाता है, अपने मन में वो रीजनिंग करना सॉल्व कर देता है। तो देखिए ये 31 जनवरी 2021 में पूछा हुआ है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट का है, ये पहला चैप्टर का है, लेकिन इसको पियाजे से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन इस बार पूछा था पियाजे का, सोच सकते हैं 4 नंबर आपका पियाजे अकेले देता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है, तो देखते हैं। पहले अमूर्त, अमूर्त जो कब होता है, अमूर्त जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किया जाता है 11 से 15 साल में, ठीक है। कंक्रीट 7 से उधर 2 से 6, 7 से 11 साल में। सेंसरी 0 से 2, ठीक है। बच्चा पहले अमूर्त में आएगा, पहले तो वो जन्म लेगा, सेंसरी में आएगा, ये तो गलत है। फिर कहता है सेंसरी, सेंसरी जो होता है बच्चा जब जन्म लेता है 0 से 2 साल में सेंसरी मोटर, बच्चे में सेंस से बच्चा सीखता है। बच्चे के हम बताए थे ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, डिफरेंट इमिटेशन होता है, बताए थे, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। कंक्रीट, कंक्रीट जो होता है वो 7 से 11 साल में आता है। इसमें प्री ऑपरेशन का बात नहीं, अगर प्री ऑपरेशन रहता तो वो भी दे देते। और उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट होता है 11 से 15 साल, ये तो सही लग रहा है। फिर आगे देखते हैं, पहले बोल रहा है अब्स्ट्रैक्ट होता है, अब्स्ट्रैक्ट कब होता है, फॉर्मल ऑपरेशन में होता है 11 से 15 साल में, ये तो नहीं होगा। सेंसरी होता है 0 से 2 साल में, ये आपका बाद में बोल रहा है। कंक्रीट आपका होता है कितना में, 7 से 11 साल में, ये भी नहीं होगा। 7 से 11 साल में आपका कंक्रीट होता है, ये भी नहीं होगा। कंक्रीट फिर वही बात कर रहा है, ऑब्स्ट्रैक्ट सेंसरी, ये भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब बच्चा पहले जब जन्म लेगा तो बच्चे में पहले से बच्चा सेंस सीखता है, पहले बच्चा में सेंस डेवलप होगा, आँख कान, ये तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा, डिफरेंट इमिटेशन पढ़ा है, आप मेरा वीडियो देख सकते हो। उसके बाद कंक्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट, ये आपका हो गया। यानी कि 4 नंबर आपको इस बार पूछा था सीटेट में, सिर्फ अकेले पियाजे से, सोच सकते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है, चलो इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। देखिए अब लास्ट सवाल है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान हाथों से सोचता है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। हम पढ़ाए हुए हैं, मूर्त सक्रियात्मक, कंक्रीट में बच्चा जन्म नहीं, इसमें तो नहीं होगा। पूर्व सक्रियात्मक, प्री ऑपरेशन 2 से 6 साल, इसमें भी नहीं होगा। इंद्रिय जंतु, हाँ। अमूर्त सक्रियात्मक, ये भी नहीं होगा। ये फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15 साल में होता है। प्री ऑपरेशनल आपका 2 से 6 साल, ये 7 से 11 साल। ये जो होगा 0 से 2 साल में बच्चे में आँख कान नाक हाथों से वो सोचता है, तो ये हो गया इंद्रिय कार्मिक स्तर। तो आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब मैं आगे लेके आऊँगा, ठीक है। इसी के साथ सबको धन्यवाद, और मैं फिर इसी जोश के साथ फिर मैं अगले दिन नया टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।